नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि शिव और नशा कि भाई मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं शंकर भगवान को नशे के साथ ऐसा क्यों जोड़ रहा हूँ, क्या बात है, क्या है इसके ऊपर पॉइंट, वही मैं उसके लिए आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि है ना, नशे को है ना शंकर भगवान के साथ जोड़ा जाता है। नशे को है ना शिव के साथ लोग बहुत जगह जोड़ते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अगर नशा क्यों जोड़ा जाता है शंकर भगवान के साथ, जोड़ना गलत है या सही है, या फिर लोगों ने जो अंधविश्वास बनाया है नशे और शिव के साथ जोड़ के, तो ये सही है कि गलत है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, वैसे तो मैं आपको शुरू से बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जब समुद्र मंथन हुआ, तो शंकर भगवान ने तो अपना जो वहाँ से जो निकला था, ज़हर निकला था, तो ज़हर भी पिया था, ठीक है? अब अगर शंकर भगवान ने उस टाइम पे ज़हर ना पिया होता, तो इस जो सृष्टि पे, इस जो पूरे ब्रह्मांड में पूरी तबाह हो जाती, खत्म हो जाती, कुछ रह ही नहीं पाता। तो उन्होंने उसका पान किया। क्यों पान किया? क्योंकि वो ज़रूरत थी कि वो ज़हर वो पिएँ, जिससे कि ये सृष्टि और ब्रह्मांड बच सके, इसके लिए उन्होंने ज़हर का पान किया। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि शंकर भगवान तो और जो शिव हैं, महाशिव हैं, महादेव हैं, वो तो सर्वत्र हैं, ना उनका कोई अंत है, ना अनंत है। तो वो ज़हर क्या और वो भांग क्या, वो तो सब पी सकते हैं। वो ब्रह्मांड को पी सकते हैं, वो समय को पी सकते हैं, वो सब कुछ पी सकते हैं, वो अंतरिक्ष को पी सकते हैं, वो ग्रहों को पी सकते हैं, वो पूरा का पूरा जो इस दुनिया में बना है आज तक, वो सब पी सकते हैं। तो फिर क्या आप भी पी सकते हो क्या? जो आप लोग बात करते हो कि शंकर भगवान वो जो भी आप दिखाते हो उन्हें कि भाई वो लोग भांग खाते हैं या फिर गांजा गांजा पीते हैं शंकर भगवान, तो इसलिए हम पीते हैं। तो ये सिर्फ है ना, लोगों को अपने जो नशे की पूर्ति है उसको छुपाने के लिए शंकर भगवान का सहारा लेते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप जो अपने नशे की तृप्ति के लिए जो भगवान का सहारा लेते हैं वो गलत है। समझिए, शंकर भगवान ने और जो शिव ने जो ये आप जो देख रहे हो उनका क्या कहने का मतलब, उनका कहने का मतलब ये है कि जो शिव है, जो शिवलिंग है, वो एक प्रकृति है। प्रकृति पे आके आप सबको चढ़ा देते हैं। तो शिव महादेव और जो प्रकृति है, जो शिवलिंग है, ये कहती है कि आपके जो नशे हैं, जैसे कि आप अगर भांग का नशा करते हो, तो आप जो अपनी भांग छोड़कर आप मेरे पे चढ़ा दो। आप वो छोड़ो और उसे आपके नशे को मैं ग्रहण कर लूँगा। आपके जो दोषों को है, आपके अंदर जो पाप हैं, आपके अंदर दोष हैं, वो मैं ग्रहण कर लूँगा। आप अपने पापों और अपने दोषों को मेरे ऊपर आके चढ़ा दो। इसलिए आप आपने देखा होगा कभी-कभी भगवान के ऊपर भांग भी चढ़ती है और दूसरे जो मादक तत्व हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं। वो इसलिए चढ़ाए जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में आपके जो पाप हैं, बुराइयाँ हैं, नशे हैं, दिक्कतें हैं, वो आप अपने शरीर से निकालिए, मेरे ऊपर चढ़ा दीजिए। आपके जितने भी आपके पाप हुए, आपके जो भी हुए, वो मैं ग्रहण कर लूँगा, मैं धारण कर लूँगा, मैं झेल लूँगा। आपकी तकलीफ़, आपकी परेशानियाँ मैं झेल लूँगा, लेकिन आप जो ये सब छोड़ के मेरे ऊपर चढ़ा दीजिए, इसका कहने का अर्थ ये होता है। लेकिन लोगों ने उसको किस तरीके से ले लिया, लोगों ने क्या करते हैं कि शंकर भगवान के ऊपर भांग चढ़ती है या फिर और भी मादक पदार्थ चढ़ते हैं, तो उन्होंने खुद ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया। बल्कि था उसका बिल्कुल उल्टा। था क्या कि आपने जो ज़िंदगी में गलत काम कर रखे हैं, आपने जो पाप कर रखे हैं, आपने जो मादक पदार्थ ले रखे हैं, वो सब है ना आप छोड़ के मेरे ऊपर चढ़ा दीजिए। मैं आपके सारे पाप को पुण्य में बदल दूँगा, सारे पाप आपके ले लूँगा, सारे मादक तत्व आपको मैं ग्रहण कर लूँगा, लेकिन आप पुण्य कमाइए, आप सही रास्ते पे चलिए। ये शिवलिंग का कहना है, ये महादेव जी का कहना है कि ये ऐसा था। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसका उल्टा कर दिया। लोगों ने ना भगवान शिव से नशे को जोड़ दिया, गाँजा, अफ़ीम या फिर जो भी है गाँजा-वाँजा, जो भी मादक तत्व होते हैं। वो खुद ग्रहण करने लगे भगवान के नाम पे। तो कुल मिला के ये हो गया कि आपने खुद अपने देवी-देवताओं को गलत तरीके से डिनोट कर दिया कि भई ऐसा भई हमारे शंकर भगवान लेते हैं। नहीं, वो लेते नहीं हैं। वो ये बोलते हैं कि आप अपने मादक पदार्थ है, जो आपके अंदर बुराइयाँ हैं, जो पाप है, वो मेरे ऊपर आके चढ़ा दीजिए। आप खुद मत ग्रहण करिए। उनका कहने का मतलब ये है। लेकिन लोग आजकल के उनके नाम पे भाई भांग क्यों पी रहे हो? अरे हमारे शंकर भगवान पीते हैं, इसके लिए हम भी पीते हैं। ये तो गलत बात है ना, ऐसा तो आपने देखा पीते हुए? नहीं पीते हुए देखा ना। और अगर आप ये भी बोलते हैं कि शंकर भगवान का पीते हैं, तो शंकर भगवान तो ब्रह्म हैं, अनंत हैं। वो तो समय भी पी सकते हैं, समय पी लेंगे, ब्रह्मांड को पी लेंगे, जो आपको इस दुनिया में आँखों से जो भी दिख रहा है, वो सब पी लेंगे। वो तो जन्म-मरण के परे हैं। तो आप पी सकते हो क्या? आप ब्रह्मांड पी जाओगे पूरा? आप पूरी नदियाँ पी जाओगे, आप पूरे समुद्र पी जाओगे, आप ज़हर पी जाओगे, जो उन्होंने पिया था समुद्र मंथन में। तो वो शिव है, वो तो सब पी सकते हैं।
वो सब पी सकते हैं, ये कहने का मतलब यही है, यही तात्पर्य है। जो समुद्र मंथन में जो ज़हर निकला तो शंकर भगवान ने पिया, उससे क्या मैसेज आता है? उससे ये मैसेज आता है कि सृष्टि में जो दुःख आने वाले हैं या फिर दिक्कतें जिससे होने वाली हैं, वो सब मैं ग्रहण कर लेता हूँ, वो सब मैं शिव हूँ, मैं शिव ग्रहण कर लेते हैं, मतलब महादेव खुद उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। आपके ऊपर दिक्कत नहीं आने देते। इसके लिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और आपने देखा होगा पूरे भारत देश में ना शिवलिंग के ऊपर सब कुछ चढ़ा दिया जाता है। जो मिलते थ आलू कोई आलू भी चढ़ाता है, कोई फूल भी चढ़ाता है, तो कुछ भी चढ़ाता है मतलब मतलब जो एक स अच्छी चीज़ है वो चढ़ाई जाती है महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति है, वो नेचर है, वो अर्धनारीश्वर है, वो सब ग्रहण कर लेंगे। आपके सारे पापों को, आपके सारे दुखों को सबको ग्रहण कर लेंगे। इसके लिए बनाया गया है कि सब शिव को कभी भी नशे के साथ आप ना जोड़ें, कभी भी आप है ना ऐसा ना समझें कि शंकर भगवान करते हैं तो मैं भी कर लूँगा। तो शंकर भगवान तो शिव हैं, महादेव हैं, वो तो सब कुछ कर लेंगे। उनको तो आप उन्होंने तो आपको रचा है, मुझे रचा है, तो इसलिए सब कुछ कर लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? आपकी क्या ताकत है? आप किसी को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। किसी ब्रह्मांड को बना सकते हो? उनके नीचे उनके पैरों पे तो अनंत कोटि-कोटि ब्रह्मांड हैं। तो फिर इसके लिए कभी भी है ना आप ये काम ना करें, भगवान शिव के सहारे या फिर भगवान शिव के नाम पे कभी भी आप कोई गलत ये जो नशे की चीज़ें हैं, जो आप करते हैं, जो भांग या फिर कोई भी मादक तत्व आप लेते हैं, वो बिल्कुल ना लें उससे। क्योंकि आपने सिर्फ़ क्या किया है, आपने अपने भगवान को एक तरीके से गलत किया और कुछ नहीं किया। इसके इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कभी भी है ना, आप है ना शंकर भगवान के नाम पे ना आप कभी गलत ये मादक पदार्थ ना लें और अपने आप को सही तरीके से रखें। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप है ना, आप जो जो भी आपके अंदर दिक्कतें हैं, वो है ना शंकर भगवान और शिवलिंग के ऊपर समर्पण करना स्टार्ट करिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको कोई नशा नहीं छूट रहा है, तो वो क्या करें, वो है ना आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर अपने घर के बाहर जाइए और वो नशे को बाहर कचड़े में फेंक दीजिए। बाहर मतलब ऐसे फेंक दीजिए और मन में ऐसा ध्यान करके फेंकिए कि हे शिव, हे महादेव, मैंने ये जो नशा है वो आपको समर्पण कर दिया है। अब ये मैं नहीं खा सकता, ये मैंने आपको दे दिया। अब ये आप लीजिए, मैं नहीं लूँगा। अब आप इसको लीजिए, मैं अब नहीं ले सकता। तो ऐसे क्या करेंगे शिव जी, जो आपके अंदर की जो पाप बुराइयाँ थी, वो खुद ग्रहण कर लेंगे। तो हमारे महादेव इतने अच्छे हैं कि आपके पापों को माँगते हैं कि भाई आपके जो पाप हैं, आपकी जो बुराइयाँ हैं ना, वो मुझे दे दो। आप अपने पॉज़िटिव रहो, आपके जो अपने पुण्य हैं, उन्हें कमाइए और आपकी जो बुराइयाँ, वो मुझे दे दीजिए। शिव भगवान हमारे महादेव इसलिए कहते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं कर्पूर गौरव। वो बिल्कुल मतलब कैंपर की तरह, बिल्कुल कपूर की तरह व्हाइट हैं, इसलिए उन्हें कर्पूर गौरम कहा जाता है। इसलिए कभी भी है ना, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशान आ रही है या फिर आप अपने डेडिकेशन नहीं लगा पा रहे हैं, जैसे कि शराब नहीं छूट रही है आपसे, तो है ना थोड़ी कोशिश करिए। कुछ नहीं करिए, आप डेली है ना नंगे पैर जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। जल चढ़ा के ये बोलिए कि मैंने जो नशा है, ये जो नशा है मैंने सब छोड़ दिया है और ये जो मैंने है शिव आपको समर्पण कर दिया है। आपके लिए ये सब नशा है मैंने छोड़ दिया है। मुझे मुझे ताकत है, मेरे अंदर जो भी जो अंदर एनर्जी आ रही है या फिर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको निकाल के पॉजिटिव एनर्जी को आप मुझे दीजिए। तो इसके लिए कभी भी है ना आप शिव और नशे को साथ में मत जोड़िए। भगवान शिव के नाम पे आप है ना कोई भी भांग या फिर कोई भी मादक पदार्थ नहीं लीजिए। अगर आपने खुद देखा है कि शंकर भगवान आपके सामने भांग या गांजा ले रहे थे, नहीं ले रहे थे ना, तो फिर आप क्यों उनके नाम पे लेते हो? ये गलत बात है। इसका सिर्फ एक ही मैसेज है, शंकर भगवान अब शंकर भगवान पे अगर भांग और अगर कोई मादक पदार्थ चढ़ रहा है तो उसका एक ही मैसेज है कि आप अपनी जो बुराइयां हैं, आप अपने अंदर की जो मादक पदार्थ हैं, वो मेरे पे आके चढ़ा दीजिए, मुझे दे दीजिए। मैं आपका जो भी ये ग्रहण करने वाली चीजें हैं, ये मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन आप ग्रहण नहीं करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये आपके वीडियो को अच्छा लगा होगा और आपने पूरा वीडियो समझा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अगर ऐसा करते हैं, जो सब शिव शिव भगवान के ऊपर या फिर महादेव के ऊपर जो ऐसा करके नशे का अपने तृप्ति करते हैं और है ना नशा करके भगवान शिव का अगर बोलते हैं कि भगवान शिव कर रहे हैं तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो ये आई होप आप लोग छोड़ेंगे इसको और नशे को छोड़ के आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़े स्पिरिचुअल बनेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत भी आ रही है, अगर छोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप गायत्री मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। गायत्री मंत्र की कम से कम 1 माला आप स्टार्ट करिए। गायत्री मंत्र की जो माला रहेगी, अगर जब असेंड करेंगे, तो उसके पास है ना एक छोटा-सा कलश में पानी रखिए, थोड़ा-सा वो तब चैंटिंग करिए, जब वो बाद में आप पानी पिएँगे, तो आपकी और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे कि आपको और ताकत मिलेगी। आपके अंदर की जो अ, मादक पदार्थ लेने की जो इच्छा है वो थोड़ी-थोड़ी और कम होगी। तो इस तरह से आप नशे को छोड़ सकते हैं। अगर आपके
और अगर आपको और दूसरे वीडियो चाहिए इसके बारे में, ऐसे कुछ और वीडियो चाहिए, तो आप मुझे ना कमेंट में डाल सकते हैं। मैं इस तरह से और भी वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।